नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सिंपल इसको स्टार्ट करेंगे अपने एंडस्केप, और एंडस्केप पे यहाँ पे चेक करेंगे कि लाइट्स कैसे आ रही हैं। सो करेंटली यहाँ पे देखोगे 3D व्यू एक्टिव है और 3D एंडस्केप व्यू आपके पास ये है, तो मैं 3D व्यू को ही रन करूँगा। सो मैं एंडस्केप पे गया, यहाँ पे मेरे पास 3D ऑप्शन अवेलेबल है और मैं यहाँ पे सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो एंडस्केप है वो स्टार्ट हो जाएगा। ना मैं 3D एंडस्केप व्यू को रेंडर क्यों नहीं कर रहा है, अभी रन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो फाइल हैवी है, वहाँ पे खूब सारे प्लांटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें प्लेस है, तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। सो मैं ये कहता हूँ कि पहले आप लाइटिंग जो आपने प्लेस की है उसको पहले आप नॉर्मल से 3D मॉडल में ही चेक करके देखो कि कैसा इफेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद आप प्लांटिंग्स वगैरह लेके आइए और कैसे करना है वो व्यू को कैसे सिंक करना है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। सो जस्ट अ मिनट, एंडस्केप स्टार्ट हो जाए आपका। ओके, सो दैट्स इट, यहाँ पे ओपन हो गया। ना सबसे पहली चीज़ सेव फ्रेम को हम ऑन करेंगे। विजुअल सेटिंग्स पे आके मेक श्योर डैट यहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू है यहाँ पे देख सकते हैं 45 सेट है मेरा, एंड F बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पे हमने व्यूज़ क्रिएट किए थे, सो व्यू 1 को मैं ओपन करता हूँ डायरेक्ट। अब जब व्यू 1 पे आप ओपन करोगे तो व्यू 1 पे प्लांटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें प्लेस है, तो यहाँ पे देखोगे प्लांटिंग के साथ सब कुछ लोड होके आएगा। अब ये अभी वाइट हो रहा है क्योंकि लोड हो रहा है, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। एंड मैं ये कहता हूँ कि अभी प्लांटिंग में नहीं देके मैं 3D व्यू को ही रन करूँगा। सो 3D यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ऑफ हो जाएगा सब कुछ। मैं क्लोज करके अपने अकॉर्डिंग ही कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो समथिंग लाइक दिस, तो देखोगे प्लांटिंग्स वगैरह नहीं रहते तो कितना ऑड लगता है। अभी सिंपल यहाँ पे हमें लाइट का इफेक्ट चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, एक नया प्रीसेट हम क्रिएट करेंगे। अब एक प्रीसेट कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल गो टू विजुअल सेटिंग्स। विजुअल सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास ये एरो है, इस एरो पे क्लिक करो और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कस्टम प्रीसेट का। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है आपका, जिसको आप एडिट कर रहे होते हो। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्रिएट प्रीसेट पे और मैं इसको व्यू का नेम दे देता हूँ, लेट्स से इवनिंग व्यू। ठीक है, जैसे इवनिंग व्यू करोगे तो सारी सेटिंग्स आपकी रीसेट हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारी सेटिंग्स क्या हो गई आपकी, रीसेट हो गई। सबको आपको फिर से सेट करना है। कैसे सेट करना है, सबसे पहली चीज़ आउटपुट पे आ जाते हैं। जो रेजोल्यूशन है इसको मैं यहाँ पे सिस्टम कस्टम सेट कर देता हूँ और मैं इस बार 1080 या फिर 1350 बाय 1080 सेट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो बहुत हैवी रेजोल्यूशन नहीं है, आराम से आपके टेस्टिंग के लिए सफिशिएंट है। आपको ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज चाहिए तो आप 4000 बाय 4000 या 4000 बाय 3000 आप ये सेट कर सकते हो, बट मेक श्योर डैट फाइल हैवी होगी उस टाइम पे, तो रेंडर होने में भी टाइम लेगा। तो अभी क्योंकि मैं बस टेस्टिंग मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ तो रेजोल्यूशन को थोड़ा सा कम रख रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़, मैं यहाँ पे मेन पे आ जाता हूँ। मेन पे आने के बाद जो फील्ड ऑफ व्यू है ये मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 45 डिग्री, एंड फिर इसके बाद यहाँ से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से देखोगे तो ये चीज़ आपके पास डिफाइन हो गई। नाउ F बटन में प्रेस करूँगा तो F से यहाँ पे व्यू क्रिएशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इस पर्टिकुलर व्यू क्रिएशन में प्लांटिंग हमारी ऑफ रहेगी। अगर मैं क्रिएट व्यू करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल नेम दे देता हूँ इवनिंग व्यू, ठीक है। अब लिंक्ड प्रीसेट इसमें क्या है, इवनिंग व्यू जो हमने अभी नया क्रिएट किया है। अब यहाँ पे सन का पोजीशन आप दे सकते हो प्लस एल्टीट्यूड, और ये एल्टीट्यूड की वैल्यू दे सकते हो। जैसे जैसे डाउन करोगे आप देखोगे यहाँ पे जो लाइट का व्यू है, जो लाइट्स हैं वो आपके पास यहाँ पे इफेक्ट इस तरह से शो होना स्टार्ट हो गया। नाउ ये तो एक तरह से नाइट हो गया, मुझे इवनिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको सेट करूँगा अराउंड -5 और -4 -3, और सिंपल इसको मैं 3 के अराउंड सेट कर सकता हूँ, 1 के अराउंड सेट कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। तो देखोगे ओवरऑल जो इमेज है वो हमारी यहाँ पे चेंज हो रही है, थोड़ा सा ऑरेंज सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब सनसेट होता है तो सन पूरा ऑरेंज हो जाता है, तो उसके जो सराउंडिंग्स है वो भी ऑरेंज ऑरेंज थोड़ा सा दिखने लगता है, ठीक है।
सो एल्टीट्यूड वैल्यू अराउंड में अगर 5 करूँगा तो थोड़ा सा सन यहाँ पे आपका इफेक्ट आ रहा है, सन के शेडोज मतलब लाइट आ रही है यहाँ पे, शेडोज़ वगैरह भी आ रहा है। ठीक है, मैं इतना रखता हूँ अभी। अज्यूमित वैल्यू मैंने कहा अभी मैं इतना रख रहा हूँ और इसको मैं कर दे रहा हूँ क्रिएट। तो ये इवनिंग व्यू एक हमारे पास व्यू क्रिएट हो गया। बाकी व्यू वन, अगेन व्यू वन पे क्लिक कर दिया मैंने तो अगेन सारी चीज़ें लोड होंगी। तो ये आपका अलग था, ठीक है। सो इवनिंग व्यू मैंने अगेन ओपन किया। अब नाउ अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर व्यू में जो इवनिंग व्यू है आपका, इसमें आपकी जो प्लांटिंग्स वगैरह हैं ये शो होना स्टार्ट हो जाए, सो वापस से आ जाइए रेविट पे। यहाँ पे देखिए कि इवनिंग व्यू आपका क्रिएट हो गया होगा। इस पर सिंपल आप डबल क्लिक करोगे, ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब व्यू ओपन हो जाएगा। इस व्यू में कोई चेंजेस नहीं करना है, सिंपल गो टू विजिबिलिटी ग्राफिक्स और यहाँ पे जो प्लांटिंग का ऑप्शन है ऑफ है, इसको आप ऑन कर देंगे। सो यहाँ पे भी ये अपडेट हो जाएगा। सो देख सकते हो अपडेटिंग 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 एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स इस पर्टिकुलर मॉडल में भी आपके जो प्लांटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें हैं ये शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो लोडिंग 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 एंड ये चीज़ें आपकी यहाँ पे लोड हो गई। ओके, सो ये हो गया पहली चीज़। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अभी गो टू विजुअल सेटिंग्स, इसको मैं साइड में करता हूँ थोड़ा सा, कुछ इस तरह से विजुअल सेटिंग्स इधर ले लेता हूँ एंड ये ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं वन बाय वन सभी ऑप्शंस को। सो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मेन ऑप्शन है, मेन टैब है। मेन टैब इसको हम बोलेंगे सिंपल मेन टैब, इमेज टैब, एटमॉस्फेयर, स्काई एंड आउटपुट। सो मेन टैब, इमेज टैब, एटमॉस्फेयर, स्काई, आउटपुट। मेन पे स्टाइल पे यहाँ पे लगा हुआ है नन। नन यानी कि सराउंडिंग्स में जैसा है वैसा ही दिखेगा। आपको वाइट दिखाना है, पॉलिस्ट्रॉल दिखाना है, लाइट व्यू दिखाना है, स्केच, वाटर कलर, तो वो आप दिखा सकते हो। सो लाइट व्यू अगर आप सेट करोगे तो लाइट किस फेस पे ज़्यादा पड़ रही है वो चीज़ रेड से शो करेगा आपको। जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही, जहाँ पे शेडोज़ आ रही हैं, वो चीज़ यहाँ पे इस तरह से ग्रीन में शो होंगी एक तरह से, ठीक है। तो ये जनरली जैसे इंटीरियर वगैरह आप क्रिएट करते हो तो इंटीरियर पे सन कहाँ पे, उसकी वजह से लाइट कहाँ पे कितना आ रहा है, कहाँ पे कितनी हीट जनरेट हो रही है, वो पार्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो अभी इसको सिंपल हम नन करते हैं। देन इसके बाद वी हैव आउटलाइन ऑप्शन। आउटलाइन ऐड करने से आपके मॉडल में शार्पनेस आती है। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आप देख सकते हो स्केची लाइन्स, स्केचेस ऐसे आता है। तो अगर आप कोई प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हो, कॉलेज के स्लाइड्स वगैरह बना रहे हो, तो उसमें आप दे सकते हो ये चीज़। बट एक रियलिस्टिक रेंडर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको अराउंड 0 से 5% के बीच में रखेंगे, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अराउंड इसको 5% समथिंग सेट करता हूँ। प्रोजेक्शन यहाँ पे 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव व्यू लगा हुआ है, जैसे प्रोस्पेक्टिव व्यू लगा था वैसे ही यहाँ पे वही सेम ऑप्शन एक तरीके से। ना यहाँ पे ऑटो एक्सपोजर का ऑप्शन ऑन है। सो ऑटो एक्सपोजर यानी जो एक्सपोजर है, कैमरा जब चेंज होगा तो एक्सपोजर अपने आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगा। अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो एक्सपोजर को मैं करेंटली अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब कर वैसे भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक एडजस्ट कर लेता है अपने अकॉर्डिंग। तो ऑटो एक्सपोजर को ऑन रखेंगे, ऑन रख के जो एक्सपोजर की वैल्यू है इसको मैं रिड्यूस करूँगा तो ओवरऑल जो मॉडल की ब्राइटनेस है वो देखिए कम होती जाएगी। तो डल 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 एंड 0। फिर मैं इसको बढ़ाऊंगा, इंक्रीज़ करूंगा तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा एंड समथिंग लाइक दिस। सो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड इमेज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज्ड इमेज भी नहीं चाहिए। तो एक डिसेंट अमाउंट, जैसे अभी यहाँ पे 50 सेट है, अभी 50 सेट रहने देता हूँ। ये ओवरऑल पहले कमांड समझ लेते हैं फिर समझाता हूँ। फील्ड ऑफ व्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। फील्ड ऑफ व्यू से आप यहाँ पे कैमरा का जो एंगल है, मतलब कैमरा कितना पोर्शन कैप्चर कर रहा है, वो चीज़ सेट कर सकते हो। सो सिंपल इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं टू 45 डिग्री। डेप्थ ऑफ फील्ड, ये जनरली क्लोजअप शॉट्स या इंटीरियर शॉट्स आप लेते हो, सो किसी एक पॉइंट को फोकस करना चाहते हो, बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो, तब हम डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ करते हैं। अगेन इसके लिए मैं अलग से आपको रेंडर करके दिखाता हूँ, ठीक है। देन वी हैव रेंडरिंग क्वालिटी। रेंडरिंग क्वालिटी बेसिकली ये आप ये मत सोचो कि जब इमेज रेंडर होके आएगी उस टाइम पे क्वालिटी नहीं, रियल टाइम में जो मॉडल दिख रहा है इसकी रेंडरिंग क्वालिटी क्या रहेगी वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो एक तरीके से, ठीक है। सो ड्राफ्ट में सेट कर दूंगा तो यहाँ पे ड्राफ्ट इस तरह से शो होने लगेगा। ड्राफ्ट करने पे क्या होगा, सिस्टम पे लोड कम पड़ेगा, लोड कम पड़ेगा तो आप वर्क आसानी से कर सकते हो। सो मैं इसको जनरली हाई पे ही रखता हूँ, अल्ट्रा पे भी नहीं करता हूँ। अल्ट्रा पे करने पे भी क्या होता है, फिर फाइल हैवी होने लगती है एक तरीके से। तो अगर आपका सिस्टम लैग कर रहा है रियल टाइम पे प्लांटेशंस वगैरह ऐड करने पे, बाय डिफ़ॉल्ट ही अल्ट्रा रहेगा, आप बाय डिफ़ॉल्ट हाई रहता है, अल्ट्रा नहीं होता, सॉरी। इसको आप मीडियम वगैरह पे सेट कर सकते हो, ठीक
ठीक है। अल्ट्रा कर दोगे तो जो क्वालिटी है वो अल्ट्रा व्यू में शो करने लगेगी, अगेन सिस्टम पे लोड फिर ज़्यादा पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू सेट दिस टू हाई बाय डिफ़ॉल्ट जो था। सो ये सिंपल आपके स्टाइल्स हैं, कैमरा है और रेंडरिंग क्वालिटी। फिर इमेज पे आ जाते हैं। इमेज में यहाँ पे करेक्शंस हैं एंड इफेक्ट्स हैं। करेक्शन में यहाँ पे ऑटो कंट्रास्ट है, हाईलाइट एंड शैडोज। ऑटो कंट्रास्ट में ही हाईलाइट एंड शैडो आते हैं। अगर मैं सिंपली इसको ऑन कर देता हूँ तो ये मैं कमांड्स को यूज़ नहीं कर सकता। सो ऑटो कंट्रास्ट बेसिकली क्या करता है, हाईलाइट्स यानी कि जो डल एरियाज हैं उनको ब्राइटन अप करेगा, ठीक है। और जो शैडोज़ हैं, जो शैडोज़ आपकी कास्ट, जैसे यहाँ पे शैडो आ रही है तो वो शैडो की ब्राइटनेस क्या रहेगी, देखो यहाँ पे डार्क रहेगा और इसको शैडो को लाइट करोगे तो ये लाइट होता चला जाएगा इस तरीके से। तो डार्क शैडोज़ आपको चाहिए या लाइट शैडोज़ चाहिए, इस तरीके से। तो मैं अराउंड इसको सेट करता हूँ -70 के समथिंग, और हाईलाइट्स को अराउंड -90%, हाईलाइट्स को मैं इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ। देन वी हैव सैचुरेशन अमाउंट, और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ऑटो कॉन्ट्रास्ट भी सेट कर सकते हैं। ऑटो कॉन्ट्रास्ट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। नाउ सैचुरेशन बेसिकली क्या करेगा, आपका जो मॉडल है आपका उसमें जो कलर्स हैं उसको और ब्राइटन अप करेगा अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हो तो, और अगर डिक्रीज़ करते हो तो इसको ब्लैक एंड वाइट करेगा। सो बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, अराउंड वही 100 एंड 110% जैसे आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से। तो मैं 110% अभी कर रहा हूँ। देन वी हैव कलर टेम्परेचर। कलर टेम्परेचर अगेन हम लोग ये चीज़ पहले भी समझ चुके हैं, जैसे कि लाइट का कलर टेम्परेचर होता है वार्म, वाइट, ब्लूइश, ठीक है। तो टेम्परेचर जितना हम कम करेंगे उतना ऑरेंज इफेक्ट आएगा, और जितना बढ़ाएंगे उतना ब्लूइश इफेक्ट आएगा। सो अगर आप एक इवनिंग शॉट ले रहे हो तो कलर टेम्परेचर को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं थोड़ा सा, अराउंड 4000 समथिंग, ठीक है। और जितना आपका लाइक सही लगे, ये नहीं कि बस कम ही कर दो। तो आप मॉडल को साथ साथ में देखते भी जाइए कि वो कैसा इफेक्ट आ रहा है। सो 4000 मैंने कहा इस टाइम के लिए ओके। देन वी हैव मोशन ब्लर। मोशन ब्लर बेसिकली क्या होता है, सिमुलेट्स ब्लर caused by length of time the camera shutter is open multiplied by motion disabled in VR में ये चीज़ नहीं रहता है। जनरली कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर कैमरा आप लेते हो फ़ोन से कैमरा लाइक फ़ोटो खींचते हो, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जब उसकी फ़ोटो खींचोगे तो हल्का सा वो ब्लर हो जाता है, तो वही सेम चीज़ है। तो अगेन बाय डिफ़ॉल्ट ये 50% है, तो इसको 50% सेट रहने दीजिए। फिर इसके बाद लेंस फ्लेयर की बात करें तो जैसे अगर आप कैमरा से फ़ोटो खींचते हो एक सनी डे में, तो जैसे सन की वजह से एक फ्लेयर सा कॉज कर देता है, तो फ्लेयर आपकी दिखेगी। सो यहाँ पे ऐसे इतना कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि सनी डे नहीं है इतना। एक सनी डे होता है तो प्रॉपर लेंस फ्लेयर दिखता है, और मुझे एक इवनिंग शॉट चाहिए तो लेंस फ्लेयर को मैं बिल्कुल 0 कर देता हूँ। देन वी हैव ब्लूम। ब्लूम बेसिकली क्या करेगा, आप देखो जैसे मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखो इस तरह से ब्लूमिश इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। एजेस वगैरह जो हैं वो आपके डिस्ट्रॉट हो गए हैं पूरे, मतलब ब्लर सा दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। सो ये ब्लूम। सो ब्लूम अमाउंट भी हम यहाँ पे अराउंड 5% रखेंगे बस। विंटेज की बात करें तो जो सराउंडिंग्स है, ये इमेज के बॉर्डर्स हैं, ये ब्लैक करता है इसको, तो इसको भी मैं 0% कर दूंगा। एंड क्रोमैटिक एब्रिवेशन जो आपके एजेस हैं इनको लाइक शार्प नहीं दिखने देगा, थोड़ा सा उस पर एक तरह से मैं कहूँ तो ब्लरीनेस आपको देखने को मिलेगी। सो अगर आप इसको एक बार फुल करते हो और फिर आप इसको एक बार रिड्यूस करके दोनों बार रेंडर करके देखोगे तो आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मैं अलग से समझाता हूँ आपको। फिर अगेन इसको मैं अराउंड 10% रखेंगे, बिल्कुल 0 करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद मैं एटमॉस्फेयर पे आ जाता हूँ। यहाँ से हम फॉग डिफाइन कर सकते हैं और फॉग हटा सकते हैं, ठीक है। तो फॉग अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं फॉगी डे बनाऊंगा तब मैं फॉग का आपको बताऊंगा। नाउ द सन ब्राइटनेस, सन कितना ज़्यादा ब्राइट रहेगा ये देख सकते हो, और इसको आप कम भी कर सकते हो। इसको मैंने सन की ब्राइटनेस को 0 कर दिया। सो सन ब्राइटनेस बाय डिफ़ॉल्ट ये 80 रहता है अगर आप इसको देखोगे, तो मैंने कहा मुझे इसको 80 नहीं, इसको मैं अराउंड यहाँ पे 20% समथिंग रखूँगा इवनिंग शॉट के लिए, ठीक है। नाइट स्काई ब्राइटनेस से यहाँ पे आपका मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक इवनिंग रेंडर कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव शैडो शार्पनेस। जो शैडोज़ हैं वो कितनी ज़्यादा शार्प कास्ट करेंगे, तो मैंने कहा इसको भी अराउंड में यहाँ पे 10% समथिंग कर देता हूँ। अब आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस, जो लाइट्स आपने प्लेस की हैं इनकी ब्राइटनेस क्या रहेगी, तो इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो टू फुल, और इसको आप बंद भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको सिंपल फुल कर दे रहा हूँ, बाकी बाद में अगर चेंज करना होगा तो हम चेंज कर लेंगे। एम्बियंट ब्राइटनेस कैन बी यूजफुल फॉर ब्राइटिंग इंडोर लाइटिंग्स एट डे लाइट, ठीक है।
सो ओवरऑल आपके जो मॉडल की ब्राइटनेस है वो आपका इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो आप इसको भी 100% कर लीजिए। विंड अगेन वॉक थ्रू में काम में आएगी, यहाँ पे विंड की ज़रूरत नहीं है, तो मैं विंड को मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल स्टिल रेंडर्स में विंड ऐड करता हूँ तो अगेन पेड़ हिलते हुए दिखते हैं आपको, और वो फिर लैग करता है थोड़ा सा सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव स्काई ऑप्शन। स्काई में यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड कर दूंगा, तो कंप्लीट बैकग्राउंड देख सकते हो ये आपका वाइट हो गया है। देन सोर्स है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। सोर्स में यहाँ पे वाइट ग्राउंड लगा हुआ है, इसके जगह यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो डेजर्ट। अब ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ थोड़ा सा, ऐसे देखोगे तो पीछे की तरफ डेजर्ट ऐड हो गया, फॉरेस्ट ऐड हो गया, माउंटेन ऐड हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट आपको चाहिए, तो एक तरह से ये SDRIs हैं जो कि आपके सराउंडिंग में ऐड हो रही हैं। सो वाइट क्यूब्स एंड वाइट ग्राउंड। सो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्लियर रखते हैं, ठीक है, या फिर आप वाइट ग्राउंड भी रख सकते हो, ठीक है। स्काई बॉक्स में आप SDRI इमेज लोड कर सकते हो। SDRI लोड करने का जो ऑप्शन है ये मैं अलग से आपको अगेन बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। सो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे F बटन प्रेस करके अगेन इवनिंग व्यू पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास जो मॉडल है वो फिर से इस तरह से ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव क्लाउड डेंसिटी। जो क्लाउड्स हैं ये कितनी ज़्यादा डेंस रहेंगे, तो ये चीज़ क्लाउडी इन्वायरमेंट चाहिए तो इसको बढ़ा सकते हो, क्लियर स्काई चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो। बिल्कुल मैंने कहा क्लाउड की डेंसिटी को मैंने 0 कर दिया। देन क्लाउड की वैरायटी, अगर आप यहाँ पे क्लाउड देते हो तो क्लाउड की वैरायटी क्या रहेगी, टाइप क्या रहेगा, तो वो टाइप्स आप वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो एक तरीके से। तो मैंने कहा डेंसिटी भी नहीं चाहिए, डेंसिटी नहीं चाहिए तो वैरायटी का कोई मतलब नहीं है। फिर ना सिरस अमाउंट, सिरस अमाउंट ये छोटे छोटे क्लाउड्स जो हैं, स्मॉल क्लाउड्स, इनकी आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो या इनको भी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा इसको रिमूव कर दिया। देन वी हैव कंट्रेल्स। कंट्रेल्स यहाँ पे आप देखोगे जो लाइंस बनी हुई है, जैसे एरोप्लेन वगैरह जाता है तो उसके पीछे एक लाइन बनती हुई चली जाती है, तो वो ये कंट्रेल्स हैं एक तरीके से। तो जितने कंट्रेल्स बनाओगे उस हिसाब से दिखेगा, ये देख सकते हो। तो इतना मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सो कंट्रेल्स भी मैंने कहा यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपल 0। अब यहाँ पे जो स्काई है वो कम्प्लीटली ब्लू हो गई है, तो थोड़ा सा जो सेरस अमाउंट है ये आप देना चाहो तो दे सकते हो, अराउंड मैंने कहा 20%, ठीक है। बाकी यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि जो क्लाउड का पोजीशनिंग है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। सो मूविंग इन X एंड Y डायरेक्शन, तो जो आपको परफेक्ट डायरेक्शन लगे उस हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ क्लाउड्स दिख रहे हैं, क्लाउड दिख रहे हैं, बाकी स्काई दिख रही है, ठीक है। देन लास्ट वी हैव आउटपुट। आउटपुट में यहाँ पे रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन यानी कि जब आपकी इमेज रेंडर होके आएगी तो किस रेजोल्यूशन में होगी। फिर यहाँ पे इमेज, एक्सपोर्ट, ऑब्जेक्ट आईडी, मटेरियल आईडी, डेप्थ चैनल एंड अल्फा चैनल। सो अगर आप फोटोशॉप वगैरह पे काम कर रहे हो, पोस्ट प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी, मटेरियल आईडी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर जो फाइल आपकी एक्सपोर्ट होगी वो यहाँ पे किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगी, सो इसको हम PNG रखेंगे। PNG आपका लाइक बेस्ट फॉर्मेट रहेगा एक तरीके से आपका सभी डिवाइस में ओपन करने के लिए। बाकी सबसे हाई क्वालिटी आप चाह रहे हो तो नहीं, PNG ठीक है इस केस में। बाकी फिर यहाँ पे अप्लाई अल्फा चैनल का ऑप्शन आता है। अगर अल्फा चैनल आप अप्लाई कर दोगे, इमेज को रेंडर करोगे, तो आपकी जो इमेज है, मतलब जो बैकग्राउंड स्काई है, वो यहाँ पे लाइक शो नहीं करेगा। तो आप फोटोशॉप वगैरह पे ले जाके बैकग्राउंड अलग से ऐड कर सकते हो। सो अप्लाई अल्फा चैनल को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट फोल्डर फाइल कहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेव होगी वो आप दे सकते हो। ऑटोमेटिक नेमिंग अपने अकॉर्डिंग ये नेमिंग दे देगा। वीडियो क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम फ्रेम पर सेकेंड, ये सारी चीज़ें। और बाकी लास्ट में फिर यहाँ पे पैनोरामा शॉट, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि आपको यहाँ पे सेट करनी होंगी जिस टाइप का भी रेंडर आप चाहते हो, और सन की इंटेंसिटी वगैरह दे सकते हो, ठीक है। सो एक इवनिंग शॉट के लिए मैंने कहा सिंपल मुझे ये पर्टिकुलर व्यू चाहिए, और मैं इसका सिंपल क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एंड बिफोर टेकिंग स्क्रीनशॉट थोड़ा सा मैं मॉडल को एडिट करके व्यू जो है हमारा उसको मैं नीचे की तरफ लूँगा। सो एडिट व्यू, एंड मैं Q बटन प्रेस करता हूँ तो थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, नॉट दिस मच, थोड़ा सा ऊपर। एंड A बटन प्रेस करके थोड़ा सा मैं लेफ्ट, E से अप, दैट्स इट। इसको हम कर दे रहे हैं अगेन सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे सिंपल आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे इमेज को कहाँ पे सेव करना है, आई वांट टू सेव इट टू
स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेविट लाइव एंड प्रोजेक्ट 3, रेंडर्स, और मैंने एक डिफरेंट फोल्डर क्रिएट कर लेना है भी इसके अंदर. सो मैं सिंपल राइट क्लिक करता हूँ. जस्ट अ मिनट. ओके, सो सिंपल यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ इवनिंग व्यू, एंड सिंपल इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं. सो सेव करने के बाद सिंपल ये आपकी इमेज एक्सपोर्ट होने लगेगी एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. अब हमने क्या किया है, यहाँ पे क्रिएट किया है ये पर्टिकुलर प्रीसेट क्रिएट करने का बेनिफिट ये होगा कि ये मैं प्रीसेट डाउनलोड कर सकता हूँ और इसको मैं आप लोग को शेयर कर सकता हूँ और आप इस प्रीसेट को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो. कैसे यूज़ करना है अब मैं ये आपको बताता हूँ पहले. सो हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया जी. सर इसमें जैसे लाइट्स वगैरह जो लगाए हैं, हम्म. तो इवनिंग में तो लाइट जलती हुई दिखनी चाहिए ना, इसमें तो दिख नहीं रही है, कैसे होगा वो फिर? उसके लिए फिर आपको जो इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा और डार्क करना पड़ेगा. इन्वायरमेंट डार्क करना पड़ेगा या फिर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बढ़ानी कुछ कुछ पड़ेगी. फोटोज सर मैंने गूगल पे देखे हैं जो 3D वो के लिए जो, फोटोशॉप्ड रहते हैं. अच्छा अच्छा, तो दिन में भी बहुत ज़्यादा तेज लाइट हाँ, जलती वो होगी। फोटोशॉप्ड रहता है. फोटोशॉप्ड रहता है या फिर अभी भी यहाँ पे अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो शो करना स्टार्ट कर देगा फिर. जी। जी ठीक है, बताता हूँ फिर. अभी उसको आ गया ना, प्रीसेट की हम सिंपल बात कर रहे थे. सो विजुअल सेटिंग्स पे आते हैं. मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. ये हमारे पास इवनिंग व्यू का प्रीसेट है. इसको सेलेक्ट करके मैं एज अ सेव एज फाइल कर देता हूँ. सेव एज फाइल पे आने के बाद मैंने कहा प्रोजेक्ट 3 में मैं यहाँ पे एक अगेन मैंने राइट क्लिक कर दिया. सो फाइल की लोकेशन सिंपल वही प्रोजेक्ट 3. यहाँ पे हम एक प्रीसेट नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिए. इस पे जाके इवनिंग व्यू डॉट JSON फाइल आ गई. यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ. सो ये जो पर्टिकुलर प्रीसेट है ये हमारे पास सेव हो गया है. बस जो आपके पास लाइक सन का पार्ट है ये आपको याद रखना है. इवनिंग व्यू के लिए हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ डिफ़ाइन की हैं ये अगर आप देखोगे तो एज्यूमिथ की 154 है, एल्टीट्यूड की 5 डिग्री है. तो अगर मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, सपोज मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, मैं ये क्लोज़ कर रहा हूँ, ये फाइल को सेव, एंड लेट अस से वी आर ओपनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 35 बाय समथिंग, कुछ ऐसे है. ठीक है. सो 3D पे आ जाते हैं. ये प्रोजेक्ट एंडस्केप पे जाके सिंपल क्लिक ऑन स्टार्ट. अब जो प्रीसेट हमने बनाया है वो प्रीसेट को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मुझे लोड करना है. ठीक है. तो जो सेटिंग्स आपने सेट की हैं वो सेटिंग्स ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएंगे. बस आपको क्या करना होगा फिर एक तरीके से जो सन का हाइट है, अज़ीमुथ एंड एल्टीट्यूड वैल्यू, वो आपको एक तरीके से सेट करनी है. सो जस्ट अ मिनट, ये स्टार्ट हो जाए. ओके, सो ये आपका ओपन हो गया. सो सबसे पहली चीज़ विजुअल सेटिंग्स पे आइए. प्रीसेट्स ऑन है. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट का. इंपोर्ट पे गए, फाइल जहाँ पे भी आपने सेव की उसको सेलेक्ट करके डायरेक्टली ओपन कर लीजिए. तो इवनिंग व्यू यहाँ पे आपके पास लोड हो गया. आप देख सकते हो जो रेंज वगैरह था वो सारी चीज़ें आ गई ना. अभी आप कैमरा अपना सेटअप कर लीजिए. आपको कैमरा किस तरफ कैसे चाहिए वो हमने यहाँ पे ले लिया, समथिंग लाइक दिस. नाउ F बटन प्रेस करते हैं, क्रिएट व्यू पे आते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको इवनिंग, और एल्टीट्यूड वैल्यू जो है ये मैं सेट कर देता हूँ अराउंड 3 समथिंग इसमें, इस तरीके से. ठीक है. बाकी अज्यूमिथ वैल्यू वगैरह आपको क्या चाहिए वो आप सेट करके सिंपल इसको क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए. एंड ये सेम प्रीसेट मतलब जो सेटिंग्स है हमारे पास, आउटलाइन, इमेज, एटमॉस्फेयर, स्काई, आउटपुट, ये सब सेम वही है. और सिंपल आप इसको क्या कर सकते हो यहाँ पे अगेन रेंडर कर सकते हो. सो स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेविट एंड एलिवेशन, एंड मैंने इसको नेम दे दिया लेट्स से रेंडर 03 एंड सिंपल क्लिक ऑन सेव.
ये जो करेंटली आप अभी प्रोजेक्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये प्रोजेक्ट हमारा लाइक एक सेकंड प्रोजेक्ट है। इसकी जो कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं आज या कल आपको कम्प्लीटली शेयर कर दूंगा ड्राइव में, ठीक है। तो आप सेम प्रोजेक्ट को आप क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप 3D मॉडलिंग वगैरह का पार्ट सब इसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। सो ये था सिंपल पार्ट हमारा, लाइक सिंपल विजुअल सेटिंग्स पे कैसे काम करना है हमें, प्रीसेट्स को कैसे क्रिएट करके कैसे लोड करना है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा इसमें मैं अलग अलग आपको व्यूज़ क्रिएट करके डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट सेट करना बताऊंगा, ठीक है। नाइट व्यू हो गया, इवनिंग अभी हमने सिंपल देखा ही, मॉर्निंग व्यू भी सेम इस तरह से आप बना सकते हो, एक सिंपल क्लाउडी इन्वायरमेंट हो गया, एक सनी डे हो गया, तो ये सारा काम एक तरह से आप कर पाओगे, ठीक है।